क्या प्रकाश सर, चूंकि मुद्दा काफी गंभीर हो गया एसआईआर में जो नाम कटे हैं, क्या जितने नाम कटे हैं वही तय करेंगे इस बार जीत और हार? बड़ा अच्छा सवाल है प्रत्युष, क्योंकि अब वाकई मुझे भी चिंता होने लगी है कि देखिए आम आदमी के नजरिए से इसको देखना बहुत जरूरी है। एसआईआर की प्रक्रिया सबने बताया पुरानी है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब माहौल ये पैदा हो रहा है कि क्या इस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते। अब ये एक डेमोक्रेसी के लिए, एक जमहूरियत के लिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए बहुत गंभीर सवाल है। और मेरा तो सिर्फ ये मानना है, क्योंकि सर्वोच्च अदालत में भी इसके मसले हैं, कि ये एक बार को सेटल हो, क्योंकि नहीं तो जैसे ईवीएम की बहस हुई एक जमाने में, तभी मैं सवाल पूछा था अगर हार गए तो ईवीएम जिम्मेदार है, जीत गए तो कोई बोलता नहीं था। ऐसे बहुत चुनाव में उदाहरण दे सकता हूं। अभी आपने बड़ी शानदार लाइन इस्तेमाल की कि अगर जीत गए तो जनता का आशीर्वाद, हार गए तो एसआईआर में जो वोट चुनाव आयोग जिम्मेदार, हार गए तो चुनाव आयोग जिम्मेदार से, तो एग्जैक्टली चुनाव आयोग जिम्मेदार। तो मैं ऑनेस्टली ये चाहता हूं, मैं बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव है, कि वंस एंड फॉर ऑल ये सेटल हो। चुनाव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां, ये तो मैं यूट्यूब पे अपने 2014 के एग्जिट पोल को देख रहा था, तब तो कांग्रेस की सरकार थी, तब भी ये मुद्दे उठते थे, याद है। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए इसका एक बार में सेटल होना, ये बहुत बड़े चुनाव हो रहे हैं, इसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है, बहुत जरूरी है। मैं इसको इस नजरिए से देख रहा हूं कि अगर ये संवैधानिक प्रक्रिया है तो फिर ये लोगों के मन में, जो कि आम इंसान है इस देश का, आम नागरिक जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके मन में चुनाव प्रक्रिया को लेकर शंका नहीं पैदा हो। यही मेरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है इन सारी बहसों में। मैंने बिहार में भी देखा है, 10 सेकंड अपनी बात पूरी कर दूं, कि आपने सही कहा कि आखिर में एसआईआर की बात नहीं हो रही थी, पूरा एक कैंपेन बिल्डअप हुआ, फिर वापस उसको लाया गया। तो विपक्ष को पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है, बिल्कुल सवाल उठाने का पूरा अधिकार है सर। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। और अगर आप चुनाव में जा रहे हैं तो आपको इतना भरोसा तो होना चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ रहे हैं, वरना आपके पास रास्ता है बाइकॉट करने का, जैसे नोटा का ऑप्शन है ना भाई, जनता के पास नोटा का ऑप्शन है। मैं सोफिया जी, अब मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूं टीएमसी से। ममता दीदी मान लीजिए रिपीट हो गई, ठीक है, इतने साल से वो जीतती आ रही हैं, तो ये क्या, इनका क्या स्टैंड होगा एसआईआर पे?